नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हमने पिछले ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे 50 बहुत ही सटीक क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार किया है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी आने की चांसेस है। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पे पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चन तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। हमारा विकल्प दिया है, पहला फ्रांस के संविधान, दूसरा आयरिश के संविधान, तीसरा अमेरिका के संविधान, चौथा ब्रिटिश के संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस के संविधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आप लोग के आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि U-235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एक्टिनियम श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आयरलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 केशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि परिक्षेपण किसे घोषित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मानक विचलन का मान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करके भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सल्तनत सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, पहला शंख घोष, दूसरा कृष्णा सोबती, तीसरा रघुवर चौधरी, चौथा भालचंद नेमहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा सोबती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। आरपीएफ के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पल्लवों द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 संप्रभुता।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों संस्था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1931 में। दोस्तों 1931 में ही इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोबेंजीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब, तो हमारा विकल्प दिया है पहला जब तेज धूप हो, दूसरा जब अधिक आर्द्रता हो, तीसरा जब हवा चल रही हो, चौथा जब उच्च तापमान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जब अधिक आर्द्रता हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा का प्रयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पोषक घोल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लों का प्रतिरोधक करने वाली स्टील की किस्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि अम्लों का प्रतिरोधक करने वाली स्टील की किस्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 स्टेनलेस स्टील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का मुख्यतः किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को किसके कारणवश स्थगित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 चौरी चौरा घटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जाजिया समाप्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अकबर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारणा की थी, जिसका अर्थ क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सूर्य देव के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सैलिक्स परिपुरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका, रूस और चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 6 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में मुद्रा को नियंत्रित कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कालाशोक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए
व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दो चालक समांतर तारे विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि भारत संघ में कितने राज्य हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 28। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नए विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मॉरिशस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक किसके द्वारा लगाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहे हैं कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लेह हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 IRDA। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि एनोमोमीटर किसका माप करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि एनीमोमीटर किसका माप करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वायु की गति। दोस्तों वायु की गति की माप करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वायु की गति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन से तंतुओं का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 केवलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेजर शब्द का प्रथम कह रहा है दोस्तों कि लेजर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गोल्डन गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बाघ। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कथक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स होती हैं? दोस्तों
अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कह रहे हैं कि ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 5। दोस्तों ये रहा रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।